हेलो दोस्तों, राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं जो कि पंचायती चुनावों को लेकर बड़े असमंजस में हैं, तो उनके लिए लेटेस्ट अपडेट क्या है और ओबीसी आयोग ने अपना फैसला क्या लिया है और उनके फैसले में कब तक देरी रहेगी और उसके लिए उसकी रिपोर्ट कब तक तैयार होगी। ओबीसी ने क्या निर्णय लिया है, उसके लिए क्या अपडेट है, वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। साथियों ये आपका न्यूज़ है जो कि इंडिया न्यूज़ है, जो कि इसकी डेट है आपकी 8 मार्च को इसकी न्यूज़ प्रकाशित हुई थी। इसके माध्यम से मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा साथियों। और जितने भी राजस्थान के नागरिक हैं जो कि पंचायती चुनावों को लेकर बड़ी बेसब्री से और कब तक होगा पंचायती चुनाव, उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। जयपुर से खास रिपोर्ट, प्रदेश में पंचायती चुनावों को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। अभी तक ओबीसी प्रतिनिधि आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, कब तक रिपोर्ट तैयार होगी, उसका क्या फैसला रहेगा, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानें। ऐसे में राज्य सरकार कोर्ट से समय मांगेगी क्योंकि स्थिति ऐसी इस तरह की बन रही है कि अब सरकार को और डिले करना पड़ेगा। इस महीने में रिपोर्ट तैयार नहीं होने के कारण समय लगेगा। ओबीसी की रिपोर्ट तैयार न होने के कारण इसमें समय लगेगा। हालांकि कोर्ट ने आपकी चुनाव की डेट फिक्स कर दी गई थी, पर लेकिन अब लगता है कि कोर्ट भी इस डेट को आगे बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक का चुनाव करने का निर्णय लिया था, लेकिन समय सीमा तय नहीं करने के कारण ऐसे में कोर्ट के द्वारा निर्धारित समय सीमा चुनाव होने के आसार बेहद कम हैं। बहुत कम चांस हैं कि आपका 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव हो सके। कोर्ट ने कहा था कि 15 अप्रैल तक इनके चुनाव को हो जाने चाहिए, पर लेकिन ओबीसी आयोग ने अपना फैसला ना सुनाने के कारण उनका फैसला अभी तैयार नहीं हुआ। उनकी रिपोर्ट कंप्लीट ना होने के कारण उनका फैसला अधूरा रहा है, इसलिए सरकार ने अब चुनावों को आगे डिले कर दिया है। राज्य सरकार ने कोर्ट से अंतिम प्रार्थना पत्र लिखकर उससे मंजूरी मांग ली जाएगी कि हमको और समय दिया जाए और हमको चुनाव करने के लिए अभी उचित समय नहीं है। ओबीसी आयोग का कोई अभी फैसला नहीं हुआ, इसलिए हमको समय दिया जाए। इसलिए चुनाव आयोग ने अतिरिक्त समय और मार्गदर्शन मांग की है और चुनाव आयोग ने अपनी चुनाव को लेकर और मांग की है और उनको और समय चाहिए। जब तक ओबीसी आयोग अपना फैसला नहीं सुना देगी, जब तक इसके लिए इस चुनाव का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। यह है चुनाव आयोग का कहना है और राज्य सरकार भी कह रही है कि इस ओबीसी प्रतिनिधि आयोग कार्यकाल बढ़ाने के लिए भी सरकार को पत्र लिखेगा। और ओबीसी ने भी अपना पत्र लिखा है कि अभी चुनावों को आगे डिले किया। पूर्व आदेशों में रिपोर्ट तैयार नहीं होने तक काम जारी रखने के निर्देश थे। पिछले साल 9 मई को ओबीसी प्रतिनिधि आयोग का गठन हुआ था, जो कि अब ओबीसी प्रतिनिधि आयोग का गठन हुआ था। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग को अब तक 2 बार एक्सटेंशन मिल चुका है कि आप अपना फैसला सुनाएं, पर लेकिन उन्होंने डिले किया और उन्होंने राज्य सरकार और आयोग ने उनको प्रार्थना पत्र भी लिखा है। साथियों, इसकी मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बता देता हूं, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि न्यूज़ राजस्थान की है, जो कि आपका चुनाव के बारे में क्या इसकी राह रही है वो आप देखें। ओबीसी आयोग की बड़ी आपत्ति, ओबीसी आबादी और आरक्षण से जुड़े स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आए हैं। उनके जो कि आरक्षण है ना, उनका स्पष्ट आंकड़े उनके सामने नहीं आए, इसलिए ओबीसी ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। इस कारण से चुनाव डिले होते जा रहे हैं और कितने डिले होंगे वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और उसकी एग्जिट डेट कब रहेगी वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से देखें। साथियों, आपका ये न्यूज़ है जो कि आपका ब्रेकिंग न्यूज़ रहा है, जो कि राजस्थान का है, जो कि इसमें जो कि 403 ग्राम पंचायतों में ओबीसी की जनसंख्या शून्य रही है। इस कारण उनका डाटा स्पष्ट सामने नहीं आया है ओबीसी वालों का, इसलिए ओबीसी वालों ने अपना कोई निर्णय नहीं लिया है। और जितने भी और कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि जो कि आपकी कांग्रेस सरकार है उसने तो कहा है कि सरकार जानबूझकर उपचुनाव नहीं कराना चाहती। और इसके क्या क्या बात यह है कि अब चुनाव कब होंगे और इसके लिए क्या सरकार का आदेश है, सरकार का क्या कहना है कि चुनाव कब तक टाल किए जाएंगे, क्या टल जाएंगे पंचायती चुनाव, कब तक टलेंगे, उसकी एग्जिट डेट क्या रहेगी वो भी आप देखें। आयोग ने मुख्य सचिव श्रीनिवास को पत्र लिखा है कि पंचायती चुनाव पर संकट इस तरह ही बना रहेगा या इसका टलेगा और इसका चुनाव कब तक कराया जाएगा, ये सारी बातें आप देखें। चुनाव को लेकर रिपोर्ट में कब तक लेट रहेगी और चुनाव की डेट क्या रहेगी, इसके साथ 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 ही मैं आपको और बता दूं, जो कि सरकार ने अब एक नया नियम भी निकाल दिया है और नए नियम क्या निकाले हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अब नए नियमों की अधिक सूचना क्या है, कब तक ये नियम लागू किए जाएंगे वो आप देखें। आचार संहिता लगने से पहले ये सारे नियम लगा दिए जाएंगे और
जो कि अब सरकार का क्या नया नियम है चुनावों के लिए, जो कि आवेदक है ना, जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ेंगे उनके लिए सरकार ने क्या नए नियम निकाले वो आप देखें साथियों। 2 बच्चों की पाबंदी खत्म, कब होंगे पंचायती चुनाव और रजिस्टर अपडेट क्या है वो भी आप देखें। 2 बच्चों वाला नियम समाप्त कर दिया सरकार ने, जो कि सरकार ने पहले लगाया था, जो कि जिन जिन उम्मीदवारों के बच्चे 2 से ज़्यादा अधिक होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वह नियम खत्म कर दिया सरकार ने। नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। ऑनलाइन नामांकन ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा। डिजिटल और वोटर वेरिफिकेशन होगा। चुनाव खर्चे की निगरानी में रहेगा और सरकार की जितना भी चुनाव खर्चा होगा वो सरकार की नज़र के माध्यम से होगा। टीवी व वेबकास्टिंग के निगरानी में तेज मतगणना और शीघ्र परिणाम मिलेगा, और तेज गणना शीघ्र होगी और उसका परिणाम भी शीघ्र मिलेगा। और साथियों, ये आपकी एक प्रकाशित न्यूज़ है, जो कि आपकी दैनिक भास्कर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी जयपुर से खास रिपोर्ट रही है, जो कि 14 जनवरी की रिपोर्ट है, जो कि इसमें साफ साफ कहा था कि, जो कि कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि आपकी जो कि साथियों पहली बार सदन व चुनाव साथ साथ हो सकते हैं। प्रदेश में पंचायती चुनावों को मार्च में किया जाए, यह कोर्ट का आदेश था, और नगरीय निकायों का चुनाव अप्रैल में किया जाए, यह 15 अप्रैल को इनका चुनाव करना था। पर लेकिन सरकार की ने इस कोर्ट के आदेश को डिले कर दिया और उनको प्रार्थना पत्र लिखकर उनसे सहमति मांगी है। वह सहमति कब तक रहेगी और वर्तमान में इस चुनाव की क्या स्थिति है वो भी आप देख लें साथियों। वर्तमान में स्थिति 2026 में चुनाव की पंचायत चुनावों की क्या स्थिति रहेगी वो आप देखें। राजस्थान में पंच और सरपंच चुनाव 2026 की प्रशासनिक और कानूनी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग और जिला प्रशासन स्तर पर चुनाव को बहुत बड़ी चुनाव से जुड़ी सभी जरूरी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हो चुकी हैं। और साथियों, अगर सरकार का कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। जब तक के लिए साथी मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।